हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये 14वां लेक्चर है, जिसमें हम दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग को कवर करेंगे। चूँकि हम यह महेश वर्डवाल सर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि NCERT पर बेस्ड है, उसी पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर किया गया है। हम प्रश्न को तो देखेंगे, लेकिन जहाँ आवश्यक होगा कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। आगे है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत में किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी या फेमस थी? चोल वंश की। जैसे ये अपना दक्षिण भारत है, तो चोल यहाँ पे पल्लवों के ऊपर चोल साम्राज्य का गठन हुआ था, और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पांड्य थे, लेकिन ये चोल थे, जो कि इनका पूरा समुद्र पर अधिकार था, इसलिए क्योंकि इनकी नौसैनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इनकी ये स्थिति लोकेशन है। आगे है, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? मामल्लपुरम में रथ स्मारक किसने बनवाया था? पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। पल्लव वंश के द्वारा मामल्लपुरम में रथ स्मारक बनवाया गया था। आगे देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जिस प्रकार मामल्लपुरम के, उसी प्रकार महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं, उनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? पांड्य राज्य मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जैसे दक्षिण भारत है, तो यहाँ पे पांड्य राज्य था एकदम नीचे, वह मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगे है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? जैसे हम एक मूर्ति देखते हैं, भगवान शिव तांडव करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसे एक हाथ कमर पर रखे हैं, एक हाथ ऐसे उठाए हैं, तो ये जो आकृति है ये चतुर्भुजाकार है। इसी को पूछा गया है, जो चोल काल में बना था कांस्य की नटराज की प्रतिमा, वह चतुर्भुज आकार में है। यहाँ पे एक नोट है कि दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है। इसकी जो स्थापत्य कला है वो उत्कृष्ट नमूना है। आगे है, कवि कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में उत्कीर्ण है। पुलकेशिन द्वितीय का यह अभिलेख है, जो कि ऐहोल अभिलेख है। इसमें कवि कालिदास के बारे में चर्चा की गई है, इनके नाम का उल्लेख है। आगे है, चोलों का राज्य, जो चोल वंश थे, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में विस्तृत था? तो यह कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट है, तथा दक्कन के कुछ भाग में, दक्कन के कुछ भाग में, ये कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भाग का अर्थात यहाँ पल्लव रहते थे। पल्लवों के साम्राज्य पर चोल राज्य का गठन हुआ था, जो कि विस्तृत रूप से था, और कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भागों में विस्तृत था। आगे है, किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाद में अगर उत्तराधिकारी कोई फिक्स नहीं होता है तो बाद में लड़ाइयाँ होती हैं। इसीलिए जो राजवंश शासक हुआ करता था, वो अपने रहते ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, और वह राजवंश चोल राजवंश था, जो कि दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में अवस्थित था। आगे है,
चोल साम्राज्य को अंशतः किसने समाप्त किया था? चोल वंश को अंशतः थोड़ा थोड़ा मलिक काफूर ने समाप्त किया था। मलिक काफूर कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। चोल वंश साम्राज्य इसको थोड़ा थोड़ा यह अंशतः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। आगे देखते हैं। यहाँ पे संगमकालीन प्रमुख साहित्य दिए गए हैं और उनके रचनाकार के बारे में बताया गया है। संगम का अर्थ होता है एक संगोष्ठी, एक सम्मेलन ऐसा जहाँ सभी व्यक्ति मिलकर कुछ निर्णय लें। सभी व्यक्तियों का जो समागम होता है वो संगम कहलाता है। मिलना संगम होता है। संगम साहित्य और रचनाकार, पहला है तिरुकुरल या कुरल। इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं। हम इसे तिरुकुरल या कुरल कहते हैं, जिसकी रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई। अहनानूर संगम साहित्य की रचना रुद्र शर्मन के द्वारा की गई। तोलकाप्पियम, वेरी इंपॉर्टेंट, V3 लगा दीजिए। तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर के द्वारा रचित है। जीवक चिंतामणि के रचनाकार तिरुत्तक देवर हैं। तिरुक्क देवर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल की है। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल की है। मणिमेखले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मणिमेखले शीत लयसनार की है। शीत लयसत्रनार की है। मणिमेखले शीत लयसत्रनार द्वारा रचित है। आगे है मरुगरुपदाय नक्कारार के द्वारा रचित है। मरुगरुपदाय नक्कीरर के द्वारा रचित किया गया था। तो नक्कीरर की रचना मरुगरुपदाय है। गरुपदाय। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी। कदम्ब दक्षिण भारतीय राज्य था जिसकी स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में अर्थात 300 ईस्वी में, 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण हम जानते हैं ना, इधर कर्नाटक के जो सागरीय क्षेत्र है उसे कोंकण तट कहते हैं। तो कर्नाटक के उत्तरी और उसका कोंकण क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित किए थे। तो कदम्ब कहाँ शासन करते थे? जैसे ये इधर केरल है, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है, ऊपर महाराष्ट्र और गोवा है। तो उत्तरी कर्नाटक और ये कोंकण तट, ये दोनों पर कदम्ब राजवंश का शासन था। आगे है, यहाँ पे दिया है कुछ राजवंश दिए हैं और उनकी राजधानी और संस्थापक दिए गए हैं। जैसे चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। विजयालय, उनकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, उसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की गई। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्य खेत थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, मान्य खेत वर्तमान के महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। आगे है, होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम में थी। होयसल वंश की स्थापना विष्णु शर्मन के द्वारा किया गया। काकतीय वंश की स्थापना वीटा प्रथम के द्वारा किया गया था। अम्मक कोंड के द्वारा। गंग वंश की स्थापना व्रजहस्त पंचम के द्वारा किया गया था। गंग वंश की राजधानी कोवलाल या तलकाड था। आगे है, पाल वंश, ये बंगाल क्षेत्र में था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी।
राजधानी मुंगेर बनाया था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, स्थापना गोपाल के द्वारा की गई। सेन वंश की राजधानी लखनौती थी और सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा की गई। पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन के द्वारा की गई थी और पांड्य की राजधानी मदुरै थी। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी और संस्थापक गुर्जर प्रतिहार के नाग भट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नाग भट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। चालुक्य वंश, चालुक्य 3 थे, चालुक्य कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य की स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा की गई और राजधानी मान्यखेत या कल्याण को बनाया गया। तो कल्याणी के चालुक्य की स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा की गई। बादामी के चालुक्य की स्थापना जयसिंह प्रथम के द्वारा की गई और राजधानी वातापी को बनाया गया। वहीं वेंगी के चालुक्य की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और राजधानी इन्होंने वेंगी बनाई। आगे है गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हैं। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी में थी, संस्थापक चंद्रदेव थे। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी और संस्थापक मूलराज के द्वारा सोलंकी वंश की स्थापना की गई। आगे हैं परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे और परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल के द्वारा कलचुरी वंश की स्थापना की गई। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी में थी, वही मध्य प्रदेश क्षेत्र में। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई थी। चौहान वंश की राजधानी अजमेर एवं अहिछत्र में थी। और अंतिम चंदेल, ये चौहान वंश था और ये चंदेल वंश है। चंदेल वंश के संस्थापक नानुकी नान्यदेव थे और इनकी राजधानी खजुराहो या महोबा क्षेत्र जो है वहाँ पड़ता है। आगे यहाँ पे है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, मदुरै तमिलनाडु में है। आगे है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? उत्तरी मेरूर में चोल की जो ग्राम प्रशासन थी, सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था उनकी ग्राम प्रशासन के लिए वो विश्वविख्यात थे चोल। ग्राम प्रशासन कभी भी आए, ग्राम प्रशासन किसकी सबसे उत्कृष्ट थी? तो वो चोल थे। आगे है किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए? चीन में 72 व्यापारी कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में चीन भेजे गए थे। आगे है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम ने जो आज का वर्तमान में बंगाल की खाड़ी है उसे चोल झील डिक्लेयर कर दिया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ये वही राजेंद्र प्रथम है जिन्होंने श्रीलंका को भी विजिट कर लिया था। जैसे भारत है ना, तो यहाँ पे श्रीलंका है, इन्होंने इसको भी विजिट कर लिया था। ये नौसैनिक शक्ति के विस्तार इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से सबसे अधिक किया गया था। आगे है संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता? संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता? कदम। जैसे हम देखते हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश थे? चोल, चेर, पांड्य। जैसे ये दक्षिण भारत है। अभी हमने देखा यहाँ पांड्य थे, यहाँ चोल थे जो कि पल्लव और इधर क्षेत्रों में थे। यहाँ पे चेर थे केरल के क्षेत्रों में। कदम्ब यहाँ उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तट में थे। तो जो संगम साहित्य लिखा गया उसमें चोल, चेर, पांड्य, पल्लव इन सब की चर्चा है, लेकिन कदम्ब वंश की चर्चा नहीं है, तो आप याद रखिएगा। आगे है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल है, जो कि एक धार्मिक कविताओं का संकलन है।
आगे है कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? बनवासी, वही कर्नाटक क्षेत्र में बनवासी पड़ता है, वहीं कदम्ब राजवंश की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये दक्षिण भारत का संगम साहित्य से संबंधित छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।